एक पुरानी हवेली में, जहां हवा में हमेशा जस्मीन की खुशबू तैरती रहती थी, वहां रहती थीं शहजादी जरीना। जरीना का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक राजकुमारी का चित्र उभर आता, जो रेशमी साड़ियों में लिपटी, आभूषणों से सजी और महल के बगीचों में घूमती हुई। लेकिन जरीना कोई साधारण राजकुमारी नहीं थीं। वे एक छोटे से रजवाड़े की इकलौती बेटी थीं, जिसका बचपन युद्धों की छाया में बीता था। उनके पिता राजा अकबर एक योद्धा थे, जो कभी-कभी महीनों तक सीमाओं पर लड़ते रहते। माँ की यादें तो बस एक धुंधली तस्वीर थीं, जो दीवार पर टंगी रहती, और जरीना को लगता कि वो तस्वीर भी कभी-कभी मुस्कुरा उठती है। जरीना की उम्र अभी 17 बसंत की थी। उनकी आंखें काली थीं, जैसे रात का आकाश जिसमें तारे छिपे हों। लंबे काले बाल जो हवा में लहराते तो लगता मानो कोई कविता जीवंत हो रही हो। लेकिन उनकी मुस्कान में एक उदासी छिपी रहती, जो कहती थी कि दिल कहीं और भटकता है। हवेली के बाहर का संसार उन्हें बुलाता था, नदियाँ, जंगल और उन अनजान रास्तों की कहानियाँ जो किताबों में पढ़ी थीं। लेकिन राजकुमारी होने का बोझ उन्हें बांधे रखता। शादी की बातें चलने लगी थीं। पड़ोसी राज्य के राजकुमार आते, उपहार लाते, लेकिन जरीना का दिल किसी में नहीं लगता। वे सोचतीं, क्या प्रेम इतना सख्त है कि बिना पूछे आ जाए? एक शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, हवेली के द्वार पर एक यात्री आया। उसका नाम था अर्जुन। लंबा कद, गोरी चमड़ी और आंखों में एक जंगली चमक। उसके कंधे पर एक पुराना तीरंदाज का धनुष लटका था और पीठ पर एक छोटा सा थैला। वह कोई साधारण यात्री नहीं था। वह एक गीतकार था, जो जंगलों की धुनें गाता, नदियों की कहानियां सुनाता। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां पिता किसान थे और माँ गाती थीं। लेकिन बचपन में ही एक बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया। तब से वह भटकता फिरता, गीतों में अपनी पीड़ा छिपाता। राजा अकबर ने उसे शरण दी क्योंकि अर्जुन ने रास्ते में एक डाकू के हमले से एक कारवां को बचाया था। हवेली में ठहरने की अनुमति मिली, लेकिन शर्त ये कि वह राजा के लिए गीत रचे। जरीना ने पहली बार उसे देखा जब वह बगीचे में बांसुरी बजा रहा था। धुन इतनी मधुर थी कि पत्तियां भी थिरकने लगीं। जरीना छिपकर सुन रही थीं और अचानक उनकी साड़ी के घुंघरू बज उठे। अर्जुन मुड़ा और उनकी नजरें मिलीं। समय रुक गया। जरीना का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, क्या आपकी बांसुरी भी गाती है? जरीना हंस पड़ी। पहली बार किसी ने उन्हें इतने सहज ढंग से पुकारा। नहीं, लेकिन मैं सुनना चाहूंगी। बस यहीं से शुरू हुई उनकी बातें। रातें बगीचे में बीतने लगीं। अर्जुन गीत सुनाता, जरीना कहानियां। वह बतातीं कि कैसे बचपन में माँ की गोद में झूलतीं और पिता की तलवार की चमक उन्हें डराती। अर्जुन अपनी कहानी कहता, कैसे नदी किनारे बैठकर तारे गिनता और सपने देखता एक ऐसे संसार के जहां कोई राजा रानी न हो, बस प्रेम हो। प्रेम क्या है? जरीना ने एक रात पूछा। अर्जुन ने कहा, प्रेम वो है जो दो दिलों को जोड़ दे, बिना किसी शर्त के, जैसे नदी और समंदर। दिन बीतते गए और उनकी मुलाकातें गुप्त हो गईं। हवेली के नौकरों को शक होने लगा, लेकिन जरीना की आंखों की चमक सब कुछ कह देती। एक दिन राजा ने घोषणा की, पड़ोसी राज्य से राजकुमार विक्रम आ रहा है और जरीना का विवाह तय हो जाएगा। जरीना का दिल बैठ गया। रात को बगीचे में अर्जुन से मिलीं। आंसू बह रहे थे। मैं नहीं जा सकती अर्जुन, मेरा दिल तो यहाँ है। अर्जुन ने उनका हाथ थामा। उस स्पर्श में एक आग सी लग गई। तो भाग चलो शहजादी, जंगल हमें बुला रहे हैं। लेकिन जरीना डर गईं। राजकुमारी का भागना? क्या होगा पिता का? अगले दिन राजकुमार विक्रम आया। वह सुंदर था, अमीर था, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम नहीं, सिर्फ महत्वाकांक्षा। डिनर में वह जरीना से बातें करता, लेकिन शब्द खोखले लगते। रात को अर्जुन ने एक गीत लिखा, जो हवेली के बाहर चुपके से गाया। गीत में था जरीना का नाम, उनका प्रेम। हवा ने उसे हवेली तक पहुंचा दिया। जरीना ने सुना और फैसला कर लिया। चांदनी रात थी। जरीना ने साड़ी उतारी, साधारण कुर्ता पहना, बाल बांधे और हवेली के पीछे के द्वार से निकल पड़ीं। अर्जुन इंतजार कर रहा था, घोड़े पर। वे जंगल की ओर भागे। पीछे हवेली की लाइटें धुंधली हो गईं। रास्ते में डाकू मिले, लेकिन अर्जुन का धनुष चला और वे बच गए। सुबह तक वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां नदी किनारे एक झोपड़ी थी।
वहां उन्होंने शादी की। न कोई पंडित न कोई मंत्र, बस नदी की धारा साक्षी। लेकिन भाग्य इतना सरल नहीं। राजा अकबर ने सैनिक भेजे, वे ढूंढते रहे। एक दिन सैनिक पहुंचे गांव में। जरीना और अर्जुन छिप गए, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने बता दिया। लड़ाई हुई। अर्जुन घायल हो गया। जरीना ने उसे गोद में लिया, आंसू बहाए। मैं बिना तुम्हारे नहीं जी सकती। राजा आया, लेकिन देखा तो बेटी की आंखें। दिल पिघल गया। बेटी, प्रेम राज से बड़ा है। वे लौटे हवेली। अर्जुन को राजगुरु बनाया गया। और जरीना, वे शहजादी रहीं, लेकिन अब 2 दिलों की शहजादी। उनका प्रेम 2 दिलों को छू गया, उनका और अर्जुन का। और वो कहानी आज भी जस्मीन की खुशबू में तैरती है।